हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.2 के क्वेश्चंस को। तो बच्चों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आइए हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में कौन से टॉपिक का यूज़ होगा, या इस एक्सरसाइज में जो सारे क्वेश्चंस हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो बच्चों, वो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वेरिएशन का है। तो बच्चों, मतलब इसमें जो सारे प्रॉब्लम्स हैं इस एक्सरसाइज में वो वेरिएशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि वेरिएशन है क्या, और उसके बाद हम इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, वेरिएशन क्या है। तो बच्चों, वेरिएशन का मतलब है चेंज। तो बच्चों, वेरिएशन को आप ऐसा समझ लीजिए, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं या दो वेरिएबल्स हैं, लेट्स सपोज वो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। लेट्स सपोज हमारे पास कौन से दो वेरिएबल है या दो नंबर्स हैं ए और बी। तो बच्चों, अगर आप ए को चेंज करें और उसका असर पड़े इस बी पर और बी भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे। मतलब ए को चेंज करने पर बी भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो बी है वो इस ए पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ए चेंज होगा तो बी भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो बच्चों, इसे हम वेरिएशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं वेरिएशन की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है क्या, द चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अदर क्वांटिटी या अदर वेरिएबल्स इज कॉल्ड वेरिएशन। मतलब किसी एक क्वांटिटी या किसी एक वेरिएबल में चेंज आए किसी दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से, तो उससे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो बच्चों, आइए इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। तो बच्चों, लेट सपोज हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, हमें उस सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों, सर्कल का जो एरिया होता है वो डिपेंड करता है किस पर, उसके रेडियस पर। और सर्कल के इस एरिया का फार्मूला क्या है, a बराबर पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों, इस सर्कल का जो एरिया है वो इस रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर ये रेडियस चेंज होगा तो उसका असर उस सर्कल के एरिया पर भी पड़ेगा और वो एरिया भी क्या होगा, चेंज होगा उस रेडियस की रेस्पेक्ट में। तो बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे। क्योंकि अगर आप रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो उस सर्कल का जो एरिया है वो भी डिक्रीज होता जाएगा। अगर आप इस रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो उस सर्कल का जो एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो सर्कल का एरिया है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस रेडियस पर। अगर आप रेडियस को चेंज करेंगे तो एरिया भी जो है ना वो सर्कल का चेंज हो जाएगा। तो इससे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो बच्चों, आइए अब देखते हैं वेरिएशन के दो टाइप्स। पहला जो हमारा टाइप है वो क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो बच्चों, डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़। अगर हमारे पास ए और बी क्या है, दो क्वांटिटीज़ है या दो वेरिएबल्स हैं। व्हेन ए इंक्रीज आर डिक्रीज, अगर ए को हम इंक्रीज करें या ए को हम डिक्रीज करें इन गिवन रेशो, या हमें जो रेशो गिवन होगा, देन बी इज़ आल्सो इंक्रीज आर डिक्रीज इन द सेम रेशो। अगर आप ए को इंक्रीज करोगे तो बी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आप ए को डिक्रीज करोगे तो सेम रेशियो में बी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वेरिएशन कहते हैं, या उससे हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। लेट सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी। तो बच्चों, अगर आप ए को इंक्रीज करोगे तो बी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप ए को डिक्रीज़ करोगे तो उसका असर बी पर भी पड़ेगा और बी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। ये वेरिएशन का एक टाइप है। तो बच्चों, आइए इस डायरेक्ट वेरिएशन को हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। तो बच्चों, लेट सपोज दो बुक्स की प्राइस जो है वो कितनी है, 100 रुपीज़ है। अब दो बुक्स की प्राइस कितनी है, 100 है। अगर मैं बुक्स को इंक्रीज़ करूंगा, मतलब पहले दो बुक्स की प्राइस थी 100, अब मैंने बुक्स को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया है, तो इसका असर पड़ेगा इसकी प्राइस पर और प्राइस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। मतलब एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज़ करोगे तो उसका असर सेकंड क्वांटिटी पर भी पड़ेगा और वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो उससे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन।
तो बच्चों अगर हमारे पास दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स है तो उनको हम डायरेक्ट वेरिएशन में किस तरह से लिखेंगे। लेट सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं या दो वेरिएबल्स x और y। तो बच्चों यहाँ पर ये जो y है ये डायरेक्टली वेरीज कर रहा है किस पर, x पर, या ये जो y है ये डिपेंड कर रहा है x पर। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे y डायरेक्टली वेरीज एज x। और बच्चों इसको हम पढ़ेंगे y डायरेक्टली वेरीज एज x, या हम इसको पढ़ेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो साइन है ये है प्रोपोर्शनलिटी की, तो इसको हम ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे कोई कांस्टेंट। तो y इज़ इक्वल टू के x। तो बच्चों यहाँ पर ये जो k है इसका जो वैल्यू होगा ना वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो बच्चों इस तरह से हम डायरेक्ट वेरिएशन को लिखते हैं। और जब इनकी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इस k या इस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर इन प्रॉब्लम्स को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जब भी दो वेरिएबल्स होंगे डायरेक्ट वेरिएशन में तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि वेरिएशन है क्या या उसका जो टाइप है डायरेक्ट वेरिएशन वो क्या है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब वेरिएशन के नेक्स्ट टाइप या इन्वर्स वेरिएशन को हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इन्वर्स वेरिएशन की डेफिनेशन क्या है, इफ़ a एंड b आर टू वेरिएबल्स आर टू क्वांटिटीज़। मतलब a और b क्या है, दो वेरिएबल्स या दो क्वांटिटीज़ है, सच दैट इंक्रीज इन वन वेरिएबल causes decrease in another variable and vice versa। तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, हमारे पास दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स होते हैं। अगर हम एक वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे तो उसका असर दूसरे वेरिएबल पर पड़ेगा और वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उससे हम क्या कहते हैं, इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, स्पीड और टाइम का। स्पीड और टाइम का, जब आप स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे तो जो टाइम है ना वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर आप स्पीड को डिक्रीज़ करेंगे तो जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बच्चों इससे हम क्या कहेंगे, इन्वर्स वेरिएशन कहेंगे। मतलब इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, हमारे पास दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स होते हैं। अगर हम एक वेरिएबल को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका असर जो है ना दूसरे वेरिएबल पर पड़ेगा और वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब जब आप मोटरसाइकिल की या किसी भी गाड़ी की स्पीड को आप इंक्रीज़ करेंगे तो जो टाइम है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा या टाइम जो है ना वो कम लगेगा। मतलब हमने एक वेरिएबल को इंक्रीज़ किया तो उसका असर दूसरे वेरिएबल पर पड़ा और वो क्या हो गया, वेरिएबल डिक्रीज़ हो गया। और अगर हम स्पीड को डिक्रीज़ करेंगे या कम करेंगे तो जो टाइम है ना वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो बच्चों उससे हम क्या कहेंगे, इन्वर्स वेरिएशन कहेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि वेरिएशन या उसके दो टाइप्स इन्वर्स या डायरेक्ट वेरिएशन है क्या ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों अगर हमारे पास दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स है तो उनको हम इन्वर्स वेरिएशन में किस तरह से लिखेंगे। लेट सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं या दो वेरिएबल्स x और y, और यहाँ पर ये जो y है ये डिपेंड कर रहा है किस पर, इस x पर। तो इसको हम इन्वर्स वेरिएशन में इस तरह से लिखेंगे, y वेरीज इन्वर्सली एज 1/x। उसको हम इस तरह से लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे किस तरह से, y वेरीज इन्वर्सली एज 1/x, या आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो साइन है ये है प्रोपोर्शनलिटी की। तो इसको हम ख़त्म करने के लिए हम इस प्रॉब्लम में या इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे। लेट सपोज वो हमारा कांस्टेंट क्या है, k है। तो y इज़ इक्वल टू k/x। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इस साइन को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर k या कोई कांस्टेंट ऐड किया है और k का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो बच्चों जब भी हम इन्वर्स वेरिएशन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उनको हम इस तरह से लिखकर और फिर हम आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्वर्स वेरिएशन डायरेक्ट या वेरिएशन है क्या ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब आइए सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है क्या,
इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो y है वो डायरेक्टली वेरीज है किस पर, x पर, या डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। एंड y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का है, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पर टोटल 3 नंबर्स गिवन है और हमें उन तीनों नंबर्स को सॉल्व करना है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले नंबर 1 को। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो y है वो डायरेक्टली वेरीज है किस पर, x पर। तो सॉल्यूशन हम इसको लिखेंगे y डायरेक्टली वेरीज एज x। तो बच्चों हमें पता है इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को ख़त्म करने के लिए हम उस वेरिएशन में या उस डायरेक्ट वेरिएशन में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं, तो इसको हटाकर हम ऐड करेंगे k। तो y इज़ इक्वल टू के एक्स। तो बच्चों आप इस इक्वेशन को अज्यूम कर लें इक्वेशन नंबर 1। तो आप देखिए y किसके बराबर है, y इज़ इक्वल टू के एक्स। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कांस्टेंट या k का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद हम इस नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप देखिए इस k का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो y का वैल्यू गिवन है वो है 10 और x का वैल्यू क्या गिवन है, 3 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर 1 में x की जगह 3 पुट करेंगे और y की जगह 10 पुट करेंगे। तो बच्चों हमें क्या मिलेगी, 10 इज़ इक्वल टू k इंटू 3। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो 3 है वो इस k से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो बराबर के इस साइड आकर 10 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें यहाँ पर k का वैल्यू क्या मिलेगा, 10/3। तो बच्चों 10/3 जो है ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमें इस k का वैल्यू मिला है। तो हमें k किसके बराबर मिला, 10/3 के बराबर मिला। तो बच्चों अब आप देखिए नंबर 1 में क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x। मतलब हमें यहाँ पर एक इक्वेशन बनानी है या हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है जिसमें y जो हो वो किसके बराबर हो, x के बराबर हो। तो बच्चों आप देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 में y किसके बराबर है, k x के बराबर है। तो बच्चों इस नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेंगे और वो इक्वेशन नंबर 1 किसके बराबर है, y इज़ इक्वल टू के एक्स से। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में इस k का वैल्यू पुट करेंगे और हमने अभी रिसेंटली k का वैल्यू फाइंड किया है और k किसके बराबर है, 10/3 के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10x/3। तो बच्चों अब आप देखिए y जो वो किसके बराबर है, 10x/3 के। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है और यही हमारा इस नंबर 1 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों बेसिकली नंबर 1 जो था ना वो बहुत ही ईजी और सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या किया, सबसे पहले क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये डायरेक्ट वेरिएशन का था, तो यहाँ पर ये जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। और हमें पता है जब भी डायरेक्ट वेरिएशन आता है तो वहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की साइन आती है और उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर हम ऐड करते हैं कांस्टेंट या कोई भी कांस्टेंट नंबर। लेट सपोज वो हमारा क्या है, k है। तो y किसके बराबर आ गई, k x के, और हमने इसको अज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले k का वैल्यू फाइंड करना था। तो k का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो y का वैल्यू है वो है 10 और x का वैल्यू क्या गिवन था, 3 गिवन था। तो सबसे पहले हमने k का वैल्यू फाइंड किया और k किसके बराबर हमें मिला, 10/3 के बराबर मिला। तो बच्चों अब हमने क्या किया, इस k का वैल्यू यूज़ करके हमने इस नंबर 1 को सॉल्व किया, क्योंकि नंबर 1 में क्या था, y इन टर्म्स ऑफ x। हमें यहाँ पर एक इक्वेशन बनानी है या यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाना है जिसमें जो y हो वो किस पर डिपेंड करे, x पर डिपेंड करे। तो हमने इस इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेकर हमने इस नंबर 1 को सॉल्व किया है और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, y इज़ इक्वल टू 10x/3। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 1 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। तो नंबर 2 में है क्या, y व्हेन x इज़ इक्वल टू 6।
मतलब हमें y फाइंड करनी है, जबकि जो x है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो बच्चों इस नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए भी क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो y इज़ इक्वल टू के एक्स है, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में k का वैल्यू भी पुट करेंगे और x का वैल्यू भी पुट करेंगे। तो बच्चों आप देखिए y इज़ इक्वल टू k का वैल्यू क्या है 10/3 इंटू x का वैल्यू क्या है 6 है, क्योंकि आप देखिए x हमें किसके बराबर है, 6 के बराबर गिवन है। तो बच्चों आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम और 6 पर 2 टाइम लगेगी। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस 10 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें y किसके बराबर मिलेगी, y इज़ इक्वल टू 20 मिलेगी। तो बच्चों यहाँ से हमने इस नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है और हमने y का वैल्यू फाइंड कर लिया है कि y किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 2 जो है ना हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब सॉल्व करेंगे नंबर 3 को, और नंबर 3 में क्या है, x व्हेन y इज़ इक्वल टू 15। मतलब हमें यहाँ पर नंबर 3 में x की वैल्यू फाइंड करनी है और y किसके बराबर है, y बराबर है 15 के या 15 के। मतलब यहाँ पर हमें y की हेल्प से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों नंबर 3 बहुत ही सिंपल और इजी है, आइए इसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो हम इस x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने जो यहाँ पर नंबर 1 इक्वेशन बनाई थी ना, उसकी हेल्प से इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। और नंबर 1 हमारी इक्वेशन क्या है, y इज़ इक्वल टू के एक्स है। तो बच्चों ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह 15 पुट करेंगे और k की जगह k का वैल्यू 10/3 रख कर और फिर यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 इज़ इक्वल टू 10/3 इंटू एक्स। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो 3 है वो इस 10 और x से कर रहा है डिवाइड। तो अगर इसको बराबर के इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 15 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, 45 इज़ इक्वल टू 10x। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो 10x है राइट हैंड साइड में, ये जो 10 है इस x से कर रहा है मल्टीप्लाई। अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो इस 45 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, x इज़ इक्वल टू 45/10। तो बच्चों अब आप देखिए ऐसा कोई नंबर है जो 45 और 10 दोनों को ही डिवाइड करे। जी हाँ, वो हमारा नंबर है किसका, 5 का। क्योंकि 5 की टेबल जो है ना 45 पर लगेगी 9 बार और इस 10 पर लगेगी कितनी बार, 2 बार। तो बच्चों हमें x किसके बराबर मिला है, 9/2 के बराबर मिला है। तो यही x का सॉल्यूशन है इस नंबर 3 में। तो बच्चों इस तरह से हमने नंबर 3 को सॉल्व किया है। और नंबर 1 में जो तीनों नंबर्स थे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, हमने इन तीनों नंबर्स को सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि हमने इन तीनों नंबर्स को किस तरह से सॉल्व किया है ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब सॉल्व करेंगे हम नंबर 2 को। तो आइए देखते हैं कि नंबर 2 में है क्या। तो नंबर 2 में क्या है, इफ़ v डायरेक्टली वेरीज एज t एंड v इज इक्वल टू 15 व्हेन t इज इक्वल टू 24 देन फाइंड। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें यहाँ पर टोटल 3 नंबर्स गिवन है और हमें इन तीनों नंबर्स को सॉल्व करना है। तो बच्चों आप देखिए ये जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, t के है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारे डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो ये जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, t के है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं। तो लेट सपोज वो हमारा कांस्टेंट नंबर कौन सा है, k है। तो v इज़ इक्वल टू के टी बन जाएगा। तो बच्चों इस v इज़ इक्वल के टी को हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 1।
तो बच्चों जब हम किसी वेरिएशन में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं तो सबसे पहले उस कांस्टेंट नंबर का हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस k का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें v जो है वो 15 के बराबर गिवन है और t का वैल्यू 24 गिवन है। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में v की जगह 15 पुट करेंगे और t की जगह 24 या 24 को रख कर k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 इज इक्वल टू t इंटू 24। तो आप देखिए ये जो 24 है राइट हैंड साइड में वो इस t से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो इस 15 या 15 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, t इज़ इक्वल टू 15/24। तो आप देखिए यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है जो 15 और 24 दोनों को सिंप्लीफाई करे या डिवाइड करे। जी हाँ, वो हमारा नंबर है किसका, 3 का, क्योंकि 3 की टेबल 15 पर लगेगी 5 बार और 24 पर लगेगी 8 बार। सॉरी यहाँ पर t नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा k और यहाँ पर भी क्या आएगा, k आएगा, क्योंकि हमने t का तो वैल्यू 24 पुट किया है। तो k इज़ इक्वल टू 5/8 हमें मिलेगा। तो k का वैल्यू क्या है, 5/8 है। तो बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके हमने उस कांस्टेंट या k का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो नंबर 1 में क्या है, द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। मतलब नंबर 1 में हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसमें v और t क्या हो, आपस में कनेक्ट हो। तो आइए उसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों इस नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से इस नंबर 1 को सॉल्व करेंगे या इस इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेकर इस नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 इक्वेशन हमारी क्या है, v इज़ इक्वल टू k t है। तो बच्चों हमने ऑलरेडी इस k का तो वैल्यू फाइंड कर लिया है और k किसके बराबर है, 5/8 के बराबर है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस k की जगह सिर्फ इस वैल्यू को पुट करेंगे और वही हमारा इस नंबर 1 का सॉल्यूशन होगा। तो आइए इसे पुट करते हैं। तो v इज़ इक्वल टू 5t/8। तो बच्चों ये हमारा इस नंबर 1 का सॉल्यूशन है, क्योंकि नंबर 1 में जस्ट हमें कह रहा है कि आपको एक इक्वेशन बनानी है जिसमें v और t क्या हो, आपस में कनेक्ट हो। तो आप देखिए v और t क्या है, आपस में कनेक्ट है, मतलब ये जो v है वो इस t पर डिपेंड कर रहा है। तो यही हमारा इस नंबर 1 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। और नंबर 2 में क्या है, v when t इज़ इक्वल टू 30। मतलब नंबर 2 में हमें इस v का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि हमें t किसके बराबर गिवन है, t का वैल्यू हमें 30 गिवन है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो बच्चों इस v का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से इस v का वैल्यू फाइंड करेंगे। और हमारे इक्वेशन नंबर 1 क्या है, v इज़ इक्वल टू k t है, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में k का वैल्यू भी पुट करेंगे और t का वैल्यू भी पुट करेंगे और फिर उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें v का वैल्यू मिल जाएगा। तो v इज़ इक्वल टू, आप देखिए k किसके बराबर है, k बराबर है 5/8 इंटू और t किसके बराबर है, t बराबर है 13 के। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो बीच में साइन है या हमारा जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन का, और 5 का डिनोमिनेटर है 8 और ऊपर जो न्यूमिनेटर है नेक्स्ट नंबर का वो क्या है, 30 है। तो ऐसा कोई नंबर है जो 8 और 30 को सिंप्लीफाई करे क्रास में, जी हाँ वो हमारा नंबर है किसका, 2 का, क्योंकि 2 की टेबल जो है ना वो 8 पर लगेगी 4 बार और इस 30 पर लगेगी 15 बार या 15 बार। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस 5 को इस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v इज़ इक्वल टू 75/4। तो बच्चों यही इस v का वैल्यू है 75/4। तो
तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 2 को सॉल्व किया और हमने v की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो बच्चों जब भी आप वेरिएशन के प्रॉब्लम सॉल्व करें, सबसे पहले आप इक्वेशन बनाएं, चाहे वो डायरेक्ट वेरिएशन की हो, चाहे वो इनडायरेक्ट वेरिएशन की हो या इनवर्स वेरिएशन की हो। फिर उसी इक्वेशन का यूज़ होगा नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपको उस क्वेश्चन में गिवन होंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले इक्वेशन बनाई v इज़ इक्वल टू kt और हमें इस नंबर 2 में 3 प्रॉब्लम्स गिवन थे, तो हमने इस नंबर 1 इक्वेशन का यूज़ करके नंबर 1 और नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे हम नंबर 3 को। और नंबर 3 में है क्या, t when v इज़ इक्वल टू 10। मतलब नंबर 3 में हमें यहाँ पर t का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि v किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। तो बच्चों t का वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से हम इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 है v इज़ इक्वल टू kt। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में v की जगह 10 रखेंगे और k की जगह k का वैल्यू 5/8 रखेंगे या पुट करेंगे। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 10 इज़ इक्वल टू और यहाँ पर 5/8 इंटू t। तो आप देखिए बच्चों, ये जो 8 है वो इस 5 और t को कर रहा है डिवाइड, तो इस साइड आकर क्या करेगा, इस 10 से मल्टीप्लाई करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, 80 इज़ इक्वल टू 5 इंटू t। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो 5 है वो इस t से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड आकर क्या करेगा, इस 80 को या 80 को करेगा डिवाइड, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 80/5 इज़ इक्वल टू t। तो बच्चों अब आप देखिए ऐसा कोई नंबर है जो इस 80 और इस 5 को डिवाइड करे या इससे सिंप्लीफाई करे। जी हाँ, वो हमारा नंबर है 5 का, क्योंकि 5 की टेबल 5 पर एक बार और इस पर लगेगी एक बार, 3 इधर जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 6 या 16। तो बच्चों अब आप देखिए t किसके बराबर है, 16 के बराबर है या 16 के बराबर, तो t इज़ इक्वल टू 16 और यही हमारा t का सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 3 को सॉल्व करके t का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 नंबर्स थे ना, इन तीनों नंबर्स को हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसको आप नोट कर लें। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में है क्या, इफ़ u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v। मतलब यहाँ पर ये जो u है ये डायरेक्टली वेरीज है किस पर, क्यूब रूट ऑफ v पर, या u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ v। एंड u इज़ इक्वल टू 4 व्हेन v इज़ इक्वल टू 64। फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इज़ इक्वल टू 216 एंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन u इज़ इक्वल टू 5। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें यहाँ पर 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, क्योंकि आप देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इज़ इक्वल टू 216 एंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन u इज़ इक्वल टू 5। तो मैंने इन दोनों नंबर्स को अलग करके लिख लिया है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड है, क्योंकि आप देखिए u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ v के। तो आई से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर ये जो u है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ v के। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को कैंसिल करने के लिए या इसे ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम एक कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे। लेट सपोज वो हमारा कांस्टेंट नंबर है k, तो u इज़ इक्वल टू k क्यूब रूट ऑफ v बन जाएगा। तो बच्चों आप इसको अज्यूम कर ले इक्वेशन नंबर 1 u इज़ इक्वल टू k क्यूब रूट ऑफ v, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, जब हमने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर हमने कांस्टेंट नंबर ऐड किया है k, तो हमें यहाँ पर इस k की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो इस k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि u किसके बराबर है 4k एंड v किसके बराबर है 64 के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, इस u और इस v का वैल्यू उठाकर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके इस k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आई से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर u इज़ इक्वल टू k क्यूब रूट ऑफ v। तो बच्चों इस u की जगह आ जाएगा 4 इज़ इक्वल टू k इंटू क्यूब रूट ऑफ 64। तो बच्चों 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 64 का क्यूब रूट 4 होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 4 इज़ इक्वल टू k इंटू 4 मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए ये जो 4 है राइट हैंड साइड में वो इस k से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इस लेफ्ट हैंड साइड में आकर क्या करेगा, इस 4 से डिवाइड करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, k इज़ इक्वल टू 4/4 मिलेगा। तो आप देखिए 4 की टेबल 4 पर 1 टाइम और इस 4 पर 1 टाइम, तो हमें यहाँ पर k का वैल्यू क्या मिला है, k इज़ इक्वल टू 1 मिला है। तो बच्चों हमने इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से k का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। और नंबर 1 में है क्या, u व्हेन v इज़ इक्वल टू 216। मतलब नंबर 1 में हमें यहाँ पर u का वैल्यू फाइंड करना है और v किसके बराबर है, 216 के बराबर है। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो इस नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हम इस नंबर 1 इक्वेशन का सहारा लेंगे या इसकी हेल्प से इस नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। और हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है u इज़ इक्वल टू k क्यूब रूट ऑफ v। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में k की जगह k का वैल्यू पुट करेंगे और v की जगह v का वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करके हम u का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आई से सॉल्व करते हैं आगे। तो u एज इट, अब k का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है और k किसके बराबर है, 1 के बराबर है, इनटू क्यूब रूट ऑफ v। तो v का वैल्यू क्या है, 216 है। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि 216 का क्यूब रूट किसके बराबर है, वो 6 के बराबर है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, u इज़ इक्वल टू 1 इंटू 6 मिलेगा, क्योंकि 216 का जो क्यूब रूट है ना वो क्या है, हमारा 6 है। तो इसकी जगह हम 6 को रखेंगे। तो बच्चों अगर इस 6 को मल्टीप्लाई करें हम 1 से तो हमें क्या मिलेगा, हमें जस्ट 6 मिलेगा। तो u इज़ इक्वल टू 6 और ये इस नंबर 1 में u का सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से नंबर 1 को हमने सॉल्व करके u का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। और नंबर 2 में क्या है, v व्हेन u इज़ इक्वल टू 5। मतलब हमें नंबर 2 में v का वैल्यू फाइंड करना है और u किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो आई से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फिर से इस नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन नंबर 1 की हम हेल्प लेंगे। तो आई सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी u इज़ इक्वल टू k क्यूब रूट ऑफ v। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में k की जगह k का वैल्यू रखेंगे और u की जगह u का वैल्यू रखेंगे जो हमें 5 गिवन है। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इज़ इक्वल टू k हमें ऑलरेडी 1 मिली है क्योंकि k का वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ v आ जाएगा। तो बच्चों अगर इस क्यूब रूट v को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हमें क्या मिलेगा, 5 इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर v पर क्या है, क्यूब रूट है और हमें जस्ट v का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्यूब देंगे। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब देंगे तो 5 पर भी क्यूब आ जाएगा इज़ इक्वल टू क्यूब रूट v पर भी क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा
और हमें लेफ्ट हैंड साइड में 5 का क्यूब क्या मिलेगा, तो 5 का क्यूब होता है 125 होता है, और वो किसके बराबर आएगा, v के बराबर आएगा। तो बच्चों आप देखिए v किसके बराबर है, 125 के बराबर है, और हमने इस नंबर 2 को सॉल्व करके इस v का वैल्यू फाइंड कर दिया है, और v किसके बराबर है, 125 के बराबर है। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो नंबर्स थे ना, हमने उनको सॉल्व कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भी नंबर्स हमने सॉल्व किए हैं ना, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और नंबर 4 में है क्या, इफ़ f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में जो f वेरिएबल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m क्यूब के, व्हेन m इज इक्वल टू 3 एंड f इज इक्वल टू 81। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड f व्हेन m इज इक्वल टू 5। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें f का वैल्यू फाइंड करना है, और m किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड है, क्योंकि आप देखिए f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब, या f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m क्यूब। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सॉल्यूशन, तो बच्चों f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m क्यूब के, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m क्यूब। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, इसको हटाकर हम कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं, तो लेट सपोज वो हमारा कांस्टेंट नंबर है k, तो f इज़ इक्वल टू k m क्यूब बन जाएगा। तो बच्चों f इज़ इक्वल टू k m क्यूब को क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों जब भी हम डायरेक्ट या इन्वर्स वेरिएशन में कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं, तो सबसे पहले उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बच्चों इस k का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर m जो है वो 3 के बराबर गिवन है, और f का वैल्यू क्या गिवन है, 81 गिवन है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में f की जगह 81 पुट करेंगे, और m की जगह क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, और यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो f किसके बराबर है, f बराबर है 81 के, इज़ इक्वल टू k इंटू, और m किसके बराबर है, 3 के, और उस पर क्यूब आ जाएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का क्यूब सॉल्व करेंगे। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, या 27 होता है। तो यहाँ पर 81 इज़ इक्वल टू k इंटू 27 आ जाएगा। तो बच्चों आप देखिए राइट हैंड साइड में ये जो 27 है, इस k से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस 81 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, k इज़ इक्वल टू 81 अपान 27। तो बच्चों अब ऐसा कोई नंबर है जो इस 81 और 27 को डिवाइड करे या इनको सिंप्लीफाई करे? जी हाँ, वो हमारा नंबर 1 का भी है, 3 का भी है, 9 का भी है, और डायरेक्ट 27 का भी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, टाइम को सेव करने के लिए डायरेक्ट 27 की टेबल अप्लाई करेंगे। तो 27 की टेबल 27 पर 1 बार, और इस पर कितनी बार लगेगी, 3 बार या 3 टाइम्स लगेगी। तो बच्चों हमें यहाँ पर k किसके बराबर मिला, 3 के बराबर मिला। तो हमने इस m और f की वैल्यू की हेल्प से इस इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके k का वैल्यू फाइंड कर लिया है, और k किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं इस गिवन नंबर को, और गिवन नंबर में क्या है, हमें f का वैल्यू फाइंड करना है, और m किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो f व्हेन m इज़ इक्वल टू 5। तो बच्चों अब क्या करेंगे, फिर से वही हम इस इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके यहाँ से f का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 क्या है, f इज़ इक्वल टू k m क्यूब है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में k की जगह k का वैल्यू पुट करेंगे, और m की जगह m का वैल्यू पुट करेंगे। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो f इज़ इक्वल टू k है 3 के बराबर, और m किसके बराबर है, 5 के बराबर है, पर 5 पर क्यूब आ जाएगा।
तो बच्चों 5 का क्यूब किसके बराबर होता है? 5 का क्यूब 125 या 125 के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर 5f इज इक्वल टू 3 इंटू 125 मिलेगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू 375 या 375 मिलेगा। तो बच्चों जब m बराबर 3 के है तो f किसके बराबर होगा, 375 के बराबर होगा। और यही हमारा इस f का सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 4 को सॉल्व किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 4 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या आप इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 18.2 के पहले 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।